Hi everyone. Today we are going to do exercise 3.2 in which we will be finding the solutions of pair of linear equation by graphical methods, and most of the concepts used in this exercise we had done earlier in the last topic. So we are doing exercise 3.2 question first. We are starting exercise 3.2 question first. From the pair of linear equations in the following problem, find their solution graphically. अपन फर्स्ट पार्ट में अभी करूँगा, सेकेंड पार्ट आपका होमवर्क होगा. फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ. 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Sorry. देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स में मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि वी हैव टू आइडेंटिफाई 2 पर्सन, 2 ऑब्जेक्ट्स वगैरह. तो अपन इसमें बॉयज और गर्ल्स है, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई. अब एक स्टेटमेंट कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय. तो यहाँ पे गिवन कंडीशंस के अनुसार नंबर ऑफ गर्ल्स वाई है और वो बॉयज से 4 ज़्यादा है, मतलब y इक्वल टू एक्स प्लस 4. क्लियर? तो एक इक्वेशन अपना ये बन गया. फर्स्ट इक्वेशन मैं इसको नाम दे रहा हूँ. और दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला के 10 है. तो सेकेंड इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. क्लियर? तो अपन को ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालना, तो दोनों लाइंस का ग्राफ बनाएंगे अपन. तो फॉर इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4. ठीक है, तो मैंने टेबल इस तरह से बना दिया x और y इक्वल टू एक्स प्लस 4. अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो y कितना आ जाएगा मेरा 4. और अगर y की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो x कितना हो जाएगा -4. क्लियर? y की जगह 0 पुट किया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा. क्लियर? अब दूसरी वाले इक्वेशंस के भी अपन पॉइंट निकाल ले लेते हैं. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो मैंने x तो यहीं लिखा और y इक्वल टू 10 माइनस एक्स लिख दिया. अगर x की जगह 0 लिखा तो y कितना आ जाएगा 10. और x की जगह 5 लिखता हूँ तो 10 माइनस 5 इज 5. क्लियर? तो दोनों इक्वेशंस के अपने पास दो पॉइंट्स आ गए. तो पहले इक्वेशंस के पॉइंट्स को मैंने a और b कंसिडर कर लिया. a मैंने लिया 0,4 और b को लिया -4,0. सेकेंड वाले इक्वेशंस के पॉइंट मैंने p और q लिए हैं, तो p को लिया मैंने 0,10 और q लिया 5,5. तो पहले मैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 वाली इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ. व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, तो ये यहाँ पे आ गया आपका ये पॉइंट. क्लियर? x इज इक्वल टू -4, y इक्वल टू 0, b है, तो x -4 यहाँ पे होगा, y 0 होगा यहाँ पे. तो ये a और ये b पॉइंट्स हो गए. इससे मैंने ज्वाइन करती हुई लाइन ए बी ड्रॉ. क्लियर? अब मैं दो पॉइंट सेकेंड लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाले के ले रहा हूँ. एक पॉइंट मैंने p लिया 0,10, तो मतलब x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 10, ये y एक्सिस पे होगा. x 0 y 10 p हो गया. x इज इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5, तो ये यहाँ पर आएगा. तो इन दोनों को ज्वाइन करती हुई मैंने ये लाइन खींच दी. क्लियर? तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. अब मैंने यहाँ से इस पॉइंट जो जहाँ पे इंटरसेक्ट की, वहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर डाला मैंने वाई एक्सिस पे. तो ये एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर आया वो आया 3 के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर आया हुआ किस पे 7 पे. तो अपना ये पॉइंट सी आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दैट इज 3,7. ठीक है? तो
अपन इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि लाइन ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट द पॉइंट सी 3,7. सो द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 7. तो अपन x किसको माना था? बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज को. तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3 एंड y किसको माना था? गर्ल्स को. तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7. इन दोनों को ऐड करते हैं कितना आता है? 10 आता है, नहीं आता है? तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? तो अब अपन तो क्वेश्चन सेकंड इज on comparing the ratios of a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident. Clear? तो इसके अपन दो पार्ट अपन करेंगे. फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. First equation. Second equation 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. Clear? तो मैंने फर्स्ट पार्ट के कोफिशिएंट ऑफ x a1 अपॉन a2 निकाला. a1 मेरा है 5 और a2 मेरा है 7. ये क्या है? कोफिशिएंट x के. क्या है? कोफिशिएंट x के. दैट इज a1 अपॉन a2 का वैल्यू आ गया 5 अपॉन 7. अब b1 बाई b2 जो निकालना है तो वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ क्या है? y है. तो पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ y अपना है -4 और दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ y है 6. तो -4/6 ये भी निकाल लिया. अब c1/c2 को भी मैंने निकाल लिया. c1 कांस्टेंट टर्म है पहले इक्वेशन का, c2 कांस्टेंट टर्म है दूसरी इक्वेशन का. तो c1 इज इक्वल टू 8 एंड c2 इज इक्वल टू -10. अब मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों a1/a2 की वैल्यू और b1/b2 की वैल्यू दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है. जब ये दोनों नॉट इक्वल आते हैं तो अपन ने कल मैंने कंडीशंस लिखाई थी, 3 कंडीशंस लिखाई थी. उसमें से एक कंडीशन ये फॉलो कर रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2. Therefore, the system of equation are unique solution and the line intersect at a point. Clear? कोई दिक्कत नहीं? अब अपन सेकंड पार्ट इसका लेते हैं. तो सेकंड पार्ट में इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0. अब मैंने इसका a1/a2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x या आप कह सकते हो मल्टीपल ऑफ x दोनों इक्वेशन का रेशियो निकाला a1/a2. तो पहली इक्वेशन का 9, दूसरी इक्वेशन का 18. तो 9/18 दैट इज इक्वल टू 1/2. काट दिया 9 2 जा 18 है तो 1/2 हो गया. कोफिशिएंट ऑफ y दोनों इक्वेशंस का निकाला. पहले इक्वेशंस का कोफिशिएंट y का है b1 दैट इज 3 और b2 है 6. तो b1/b2 3/6. इसको भी मैंने काटा तो 1/2 हो गया. अब c1/c2 अगर मैं निकालता हूँ इसका तो c1 मेरा है कांस्टेंट टर्म पहले इक्वेशन की 12, दूसरी इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म है 24. तो 12/24 आ गया. दैट इज अगेन 1/2. तो अब मैं देख रहा हूँ कि ये a1/a2 b1/a2 और c1/c2 तीनों ही की तीनों वैल्यू 1/2 आ रही है. तो इसका मतलब द इक्वेशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड 2 लाइन गिवन आर कॉन्साइडिंग है ना. तो ये क्या होगी? दोनों लाइन्स कॉन्साइड कर जाएगी. इसी तरह से आपको a1/2 b1/2 और c1/c2 की वैल्यू निकाल के कंपेयर करके थर्ड पार्ट को करना है होमवर्क के रूप में. क्लियर? अब अपन इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे. तो अब अपन क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करते हैं. अगेन क्वेश्चन में कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. अब देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात कर रहा है. तो कंसिस्टेंट दो कंडीशंस में मैंने कंसिस्टेंट बताया था, एक कंडीशंस में मैंने इनकंसिस्टेंट बताया था आपको. जब लाइन पैरेलल होती है तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है तो इनकंसिस्टेंट. इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट और कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट. क्लियर? तो मैं इसके
5 पार्ट है इसमें क्वेश्चन में, उसमें से 3 पार्ट में करूँगा। पहला पार्ट अपन कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट ये इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है यहाँ पे 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब कोफिशिएंट ऑफ x दोनों इक्वेशंस मतलब मल्टीपल ऑफ x दोनों इक्वेशन के अपन रेशियो निकालने हैं a1/a2 डेट इज इक्वल टू 2/4 और इसका वैल्यू आ जाता है 1/2। क्लियर। अब कोफिशिएंट ऑफ y मतलब y का मल्टीपल b1/b2 विद साइन लेना है तो डेट इज -3 पहली इक्वेशन का, दूसरी का -6, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाते तो 3 और 6 कट के 1/2 आ जाता है। अपन को ये दिख गया कि a1/2 और b1/b2 तो इक्वल है। अब c1/c2 डिसाइड करेगा ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो अपन ने c1/c2 मतलब कांस्टेंट टर्म इक्वेशन के लिए एक है -8, दूसरा है -9। क्लियर। तो डेट इज 8/9। क्लियर। तो ये इक्वल नहीं आया, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है और नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो इसमें पैरेलल लाइंस आ गई, तो इसका मतलब द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर। अब देखो मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट की इक्वेशन जो दे रखी है ये 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 गिवन है यहाँ पे। तो इस 7 को मैं इधर लाऊंगा तो क्या जाए, माइनस हो जाएगा। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे उधर ले जाके फिर लिख रहा हूँ, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन जो है इसकी ये 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, तो 14 को इधर लाऊंगा तो -14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये दूसरी इक्वेशन मैंने लिखी 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब मैं a1/a2 निकालता हूँ। तो a1 पहले इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x है 3/2, a2 है 9। तो ये 3 जो है 9 से कट जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा ना। क्लियर। तो दैट विल बी 1/6। अब b1/b2 जो है वो 5/3 है और -10 है b2, तो ये 5 इससे कटेगा, अगेन -1/6 हो जाएगा। अब अपन ने देखो a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला, दोनों अलग अलग है, तो अपन c1/c2 नहीं निकालें तो भी अपना काम हो जाएगा। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो ये कंसिस्टेंट होगी। Hence the given pair of linear equation is consistent, have unique solution. Clear? अब अपन इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट में भी अगेन वो इक्वल टू वाली कंडीशन है। 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, इसको मैं -11 करके इक्वल टू 0 करूँगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है फोर्थ पार्ट की -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22, -22 इधर लाऊंगा तो +22 हो जाएगा। तो ये हो गया -10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। अब a1/a2 निकालते हैं इसका। a1/a2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x दोनों इक्वेशन का, पहली इक्वेशन का 5, दूसरी इक्वेशन का -10, दैट इज -1/2। b1/b2 निकाला, पहली इक्वेशन का -3, दूसरी का 6, अगेन -1/2। तीसरी कांस्टेंट टर्म निकालते हैं c1/c2, दैट इज -11/22, दैट इज अगेन -1/2। तो अपन देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तीनों बराबर आ गए। इसका मतलब लाइन्स आर कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट है ना, और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बताया था मैंने इस कंडीशन में। Hence the given pair of linear equation is consistent and dependent. It has infinite many solutions. तो ये क्वेश्चंस खत्म हुआ। ठीक है। अब अपन थर्ड क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन फोर्थ में ग्राफ बनाना है और उन्हीं के ग्राफ बनाना है जो इक्वेशन कंसिस्टेंट है। क्लियर। तो आपको ये होमवर्क के रूप में करना है।
फोर्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स है और ग्राफ बना के उसका सॉल्यूशन निकालना है। मैं चाहूँगा कि आप ये क्वेश्चंस अपने आप करें। क्लियर? मीन्स अगेन फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो होमवर्क। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क मी। आप मेरे को पर्सनली वहाँ पे क्वेश्चंस तो आप ERP पे डाल दें कि नहीं समझ में आया, पर व्हाट्सएप नंबर मेरे को पोस्ट कर दें तो मैं उसको इजीली आपको पोस्ट कर दूँ, ठीक है, और समझा भी पाऊँ। तो सिक्स्थ क्वेश्चन जो है दैट इज गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये अपन को एक इक्वेशन दी गई और अपन को write another linear equation in two variables such that geometrical representation of pair form is फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग, सेकंड में पैरेलल, थर्ड में कोइंसिडेंट। ये कंडीशंस आनी चाहिए। उसका अपन को एग्जांपल अपन को अपने मन से देना है। तो पहली अपनी गिवन इक्वेशन जो है फर्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ इंटरसेक्टिंग के लिए। तो अपनी इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो जब अपन को इंटरसेक्टिंग का इसी इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग का एग्जांपल देना है तो अपन को क्या करना है, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं। अगर x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया तो ये 3x हो गया, 2y हो गया, और यहाँ कोई भी नंबर लिख दिया +4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a1/a2 कितना है, 2/3 है, b1/b2 कितना है, 3/2 है। ये नॉट इक्वल आ गए। क्लियर? तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/2, तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये एग्जांपल अपन ने दे दिया। अब सेकंड पार्ट में उसी इक्वेशन का अपन को एग्जांपल देना है उस पैरेलल लाइंस का। तो गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसका एग्जांपल देने के लिए अपन को क्या करना है कि कोई भी एक छोटे से नंबर से अपनी मर्जी है, जो छोटा लें बड़ा लें कुछ भी लें नंबर, एक नंबर से x और y के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दें और c के जगह जो मर्जी है जो दूसरा नंबर लिख दें। मतलब x और y को मल्टीप्लाई किया उस नंबर से मल्टीपल नहीं होना चाहिए c है पहली इक्वेशन गिवन इक्वेशन का। ठीक है ना? तो मैंने इसमें अब सेकेंड पार्ट में अपन को पैरेलल का एग्जांपल देना है। तो गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब पैरेलल का जब एग्जांपल देना है तो अपन को क्या करना है कि जो इक्वेशन है उसके x और y के कोफिशिएंट को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना, छोटा बड़ा कोई भी, कोशिश करना छोटा नंबर से ही मल्टीप्लाई करें, और कांस्टेंट टर्म जो है उसको चेंज करके लिख दें कुछ भी, बस मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जिससे मल्टीप्लाई किया ना वो नंबर का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसमें x और y के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नई इक्वेशन आई 4x प्लस 6y, और यहाँ मैंने कोई भी नंबर +4 लिख दिया इक्वल टू 0। तो अब मैं देख रहा हूँ a1/2 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2, b1/b2 3/6 वो भी 1/2, तो ये दोनों इक्वल आ गए। अब -8/4 c1/c2 आया तो दैट इज -2 आ गया, तो ये नॉट इक्वल आ गया। तो ये अपना एग्जाम्पल किसका हो गया, द ग्राफ ऑफ द टू इक्वेशन विल बी पैरेलल लाइंस। ठीक है, एंड हैव नो सॉल्यूशन। अब थर्ड पार्ट जो है सेम इक्वेशन गिवन थी 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अपन को इसमें कोइंसिडेंट लाइंस का एग्जांपल जब देना है तो पूरी की पूरी इक्वेशन को एक छोटे नंबर या बड़े नंबर या किसी भी नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपनी कोइंसिडेंट का एग्जांपल आ जाएगा। तो मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इक्वेशन कितनी होगी 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब a1/a2 कितना हुआ 1/2, b1/b2 कितना हुआ 1/2, c1/c2 कितना हुआ 1/2, तीनों इक्वल। तो ग्राफ ऑफ द टू इक्वेशन विल बी कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर? अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और बचता है, 7th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, उसके अंदर मैं कुछ ऐड भी करूँगा, बता दूंगा अभी क्वेश्चन के अंदर और कुछ ऐड करके। ठीक है, और एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है 7th क्वेश्चन, तो अच्छी तरह से करिएगा। ठीक है ना? तो अब अपन 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0
and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangle region. ये था आपका बुक का क्वेश्चन. क्लियर. अब मैंने इसमें एक चीज और ऐड करी है. ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल सो फॉर्म. क्लियर. और ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ भी है. ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से करिएगा. ठीक है ना, और अच्छी तरह से समझ भी लीजिएगा. पहले इक्वेशन थी मेरी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो मैंने y को उस साइड ले गया तो पॉजिटिव हो गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो गया. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं. अब मैं x और y पॉइंट निकाल रहा हूँ. x की जगह 0 रखा मैंने तो y इज इक्वल टू 1 हो गया. अब मैंने y की जगह 0 रखा तो x मेरा कितना जाएगा, -1. क्लियर. अब दूसरी इक्वेशन अपनी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, है ना. तो अपने पहले इक्वेशंस के जो पॉइंट्स हैं उसको मैंने a ले लिया 0,1, b ले लिया -1,0 और इसको ग्राफ पेपर पे मैं प्लॉट कर दूंगा. ठीक है, तो a लिया मैंने कितना 0,1. तो मतलब 0,1 मतलब x 0 y1 y एक्सिस के ऊपर आएगा. और b पॉइंट लिया मैंने -1,0. तो जब y 0 होगा तो x एक्सिस पे -1 और y 0 यहाँ पे. ठीक है, तो मैंने ये लाइन सीधी सी खींच दी. क्लियर, ए बी लाइन खींच दी. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब दूसरी इक्वेशन मेरी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो मैं 12 को उधर ले गया तो प्लस 12 हो गया, 3x को उधर ले गया -3x हो गया, और y का कोफिशिएंट 2 था, ये नीचे ले गया. ठीक है. अब मैंने जैसे ही x की जगह 0 डाला, x की जगह 0 डाला तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12/2 दैट इज इक्वल टू 6. क्लियर. अब मैंने y के जगह 0 डाला तो y के जगह जैसे 0 डालता हूँ तो ये 2 जाता है क्रॉस में 0 और 3x इज इक्वल टू 12 हो जाता है, तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. तो y 0 x 4. ये पॉइंट मैंने p और q ले लिया. p लिया 0,6, q लिया 4,0 और इसी ग्राफ पेपर में मैंने इसको प्लॉट किया p और q. ठीक है, x 0 y 6, ये p यहाँ पे क्या है, x 0 y एक्सिस के ऊपर होता है और y 6 यहाँ पे हो गया. क्लियर. अब दूसरा पॉइंट q लिया 4,0, तो x एक्सिस के ऊपर 4 और y 0. ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया तो PQ लाइन बन गया मेरा. दैट इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन सेकंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. अब मैं देख रहा हूँ AB और PQ जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. यहाँ इंटरसेक्ट कर गई तो ये पॉइंट दिख रहा है आपको. ये मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये 2 आ गया x पे और y कितना आया 3, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर. तो C पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, दैट इज 2,3. ठीक है, तो अपने पास इसने ये बोला था कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस, है ना. तो एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइन से जो ट्राइंगल फॉर्म होता है वो अपन को देखना है. तो देखो ये रहा एक्स एक्सिस और ये पहली लाइन ए बी और दूसरी ये पी क्यू. ठीक है, तो दिस ये अपन ने मैंने इसको सेट कर दिया. क्लियर. तो अपने कोऑर्डिनेट जो है ये मेरा एक पॉइंट तो बी है, एक पॉइंट क्यू है और एक सी है. तो ट्राइंगल मेरा जो फॉर्म हुआ दैट इज बी क्यू सी. क्लियर. तो बी पॉइंट मेरा कितना है, बी इज -1,0. सी कितना है, सॉरी क्यू कितना है 4,0 और सी हो गया 2,3. क्लियर. तो ये तो मेरे ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हो गए, है ना. अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है. तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट. बेस मेरा है इसका ट्राइंगल का सी क्यू. बेस कितना है सी क्यू, सॉरी बी क्यू. बेस क्या है, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन मैंने पॉइंट में दिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी. बेस वापस समझ लीजिए, ट्राइंगल इज बी क्यू एंड सी. तो बेस अपना क्या है ट्राइंगल का
बी क्यू। और मैंने अब क्या किया, इसका परपेंडिकुलर जो क्यू से एक्स एक्सिस के ऊपर डाला, ठीक है, क्लियर। तो ये इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है, ये डेट विल बी द हाइट, है ना, डेट इज सी डी, क्लियर। आपको कॉपी में इसमें दिख रहा होगा, ठीक है। तो बी क्यू इंटू हाफ बी क्यू इंटू सी डी। तो बी क्यू कितना है, देखो काउंट करिएगा, 1 2 3 4 एंड 5। बी क्यू इज 5, मतलब 4 माइनस माइनस प्लस 1 5, और ये कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट डेट इज 3, ठीक है। तो डेट इज 3, तो 1/2 5 इंटू 3, है ना। तो 5 इंटू 3 15, 15/2 डेट इज 7.5 स्क्वायर यूनिट, क्लियर। तो ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है इसके साथ ही। और कल अपन अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, उसमें अपना सॉल्यूशन का जो मेथड होगा दैट विल बी सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड पे अपन क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।